भारतीय जनता पार्टी के एक एक सदस्य के ऊपर मुकदमा होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने छला है 130 करोड़ जनता को, उनका विश्वास छला है, उनका भरोसा तोड़ा है 130 करोड़ जनता का। इसीलिए केस होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री के ऊपर होना चाहिए, रविशंकर प्रसाद के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि यह भी बड़ी बड़ी डींगे मारता था उस टाइम के अंदर। उस टाइम में तो कहा था कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, जितना काला धन है विदेश में स्विस बैंक के अंदर उसको हम 100 दिन में लाएंगे, ये कहा था ना। 2 करोड़ नौजवान को रोजगार देने का ये कहा था ना। डीजल पेट्रोल 30 रुपए अभी बिकना चाहिए, 19 रुपए बिकना चाहिए भारत के अंदर, जितने अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें कच्चे तेल की गिरी है। और यह है कि दिन प्रतिदिन बढ़ाए जा रहे हैं। कंपटीशन हो गया है डीजल पेट्रोल के अंदर कि कौन शतक मारेगा, डीजल मारेगा या पेट्रोल मारेगा। क्या चीज के ऊपर कंट्रोल है? एक आध चीज का नाम गिनाओगे प्रधानमंत्री जी देश की जनता को? रविशंकर प्रसाद ने कल कहा प्रेस वार्ता के अंदर, कानून मंत्री जो हैं भारत सरकार के, उन्होंने कहा कि डीजल पेट्रोल पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। यदि डीजल पेट्रोल के ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है तो 2014 के अंदर जो चुनावी भाषण देते थे वो क्या पिछवाड़ा से बोलते थे? कहां से बोलते थे? नरेंद्र मोदी बोलते थे, अमित शाह बोलते थे, हिंदुस्तान के जितने भी भाजपा के नेता हैं वो एक एक जो कांग्रेस पार्टी का विरोध करते थे, 2 रुपया सिलेंडर पे बढ़ जाता था तो ये सारे रोड पे उतर जाते थे। तो क्या तब पिछवाड़े से हल्ला करते थे या मुंह से बोलते थे? या आज पिछवाड़े से बोलते हो या मुंह से बोलते हो? इस बात की जानकारी दो देश की जनता को कि कहां से बोलते थे। यदि देश का प्रधानमंत्री की जुबान की कोई वैल्यू नहीं है, यदि गृह मंत्री के जुबान की कोई वैल्यू नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के एक एक सदस्य के ऊपर मुकदमा होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने छला है 130 करोड़ जनता को, उनका विश्वास छला है, उनका भरोसा तोड़ा है 130 करोड़ जनता का। इसीलिए केस होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री के ऊपर होना चाहिए, रविशंकर प्रसाद के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि यह भी बड़ी बड़ी डींगे मारता था उस टाइम के अंदर। चुनाव में बोलना चाहिए था कि मुझे आप मत दो, मैं देश की एक एक संपत्ति को बेच दूंगा, ये उस टाइम बोलते ना। लेकिन उस टाइम में तो ये नहीं कहा था, उस टाइम में तो कहा था कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, जितना काला धन है विदेश में स्विस बैंक के अंदर उसको हम 100 दिन में लाएंगे, ये कहा था ना। 2 करोड़ नौजवान को रोजगार देने का ये कहा था ना। 100 दिन में महंगाई कम करने का कहा था ना। डीजल पेट्रोल 35 रुपए बेचने के लिए कहा था कि नहीं कहा था? नहीं कहा था तो क्या गाड़ से बोल रहे थे या मुंह से बोल रहे थे? राजनीतिक दृष्टिकोण में ये शब्द कहीं भी किसी भी तरह से सही नहीं है, मैं खुद जानता हूं, लेकिन आज मजबूर कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने इस शब्द को प्रयोग करने के लिए, क्योंकि इनके कार्यकर्ता यही शब्द का प्रयोग करते हैं और इन्हीं की भाषा में अब इनको जवाब देना पड़ेगा देश के एक एक राजनीतिक दल के लोगों को। कृष्ण भगवान ने कहा था कि पाप कचरा को साफ करने के लिए कभी कभी कचरा बनना पड़ता है। तो भारतीय जनता पार्टी की गंदगी साफ करने के लिए गंदे में थोड़ा कदम रखना पड़ेगा। ये गंदगी है इस देश के, ये गंदगी है भारतीय जनता पार्टी इस देश का।
अरे कानून मंत्री होके पेट्रोलियम मंत्री का बयान दे रहे हो, इतनी भी अकल नहीं है। पेट्रोलियम मंत्री क्या कर रहा था? वो भी अफीम की गोली खा के सो रहा था। यह बयान पेट्रोलियम मंत्री को देना चाहिए। और मंत्री क्या चीज के लिए बन गए हो भाई? एयर कंडीशन में सोने के लिए या हिस्सेदारी बांटने के लिए? क्या चीज के मंत्री हो? बोलो। यदि मंत्रियों का कुछ चलता ही नहीं, प्रधानमंत्री का कुछ चलता ही नहीं, तो गद्दी पे क्यों बने हुए हो? यदि भारत सरकार का नियंत्रण किसी चीज के ऊपर है ही नहीं और हर चीज पे भारत सरकार हाथ खड़े करती है, तो ऐसे प्रधानमंत्री को एक सेकंड के लिए बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। फैशन करने के लिए प्रधानमंत्री देश की जनता ने नहीं चुना था। जुमलेबाजी करने के लिए देश की जनता ने प्रधानमंत्री को नहीं चुना था। विदेश घूमने के लिए देश की जनता ने प्रधानमंत्री को नहीं चुना था। जब प्रधानमंत्री ने कहा 56 इंच का सीना, तो देश की जनता ने सोचा इसके अंदर कुछ दम है, यह कुछ भारत के लिए कर सकता है, यह कुछ देश की जनता के लिए कर सकता है। इसके विश्वासघात करने के लिए प्रधानमंत्री बने हो क्या देश की जनता के साथ? क्या विश्वासघात नहीं किया है देश की जनता के साथ? भारतीय जनता पार्टी के ऊपर क्यों ना मुकदमा हो? देश के प्रधानमंत्री के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के एक एक सदस्य के ऊपर मुकदमा होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने छला है 130 करोड़ जनता को। उनका विश्वास छला है, उनका भरोसा तोड़ा है 130 करोड़ जनता का। इसीलिए केस होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री के ऊपर होना चाहिए, रविशंकर प्रसाद के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि यह भी बड़ी बड़ी डींगे मारता था उस टाइम के अंदर। ये एक एक व्यक्तियों के ऊपर होना चाहिए। डीजल पेट्रोल 30 रुपए अभी बिकना चाहिए, 19 रुपए बिकना चाहिए भारत के अंदर। जितने अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें, कच्चे तेल की गिरी है, और यह है कि दिन प्रतिदिन बढ़ाए जा रहे हैं। कंपटीशन हो गया है डीजल पेट्रोल के अंदर कि कौन शतक मारेगा, डीजल मारेगा या पेट्रोल मारेगा। क्या चीज के ऊपर कंट्रोल है? एक आध चीज का नाम गिनाओगे प्रधानमंत्री जी देश की जनता को? शर्म नहीं आता है इन नेताओं को? बेशर्म की तरह कैसे बैठ जाते हैं टीवी चैनल के ऊपर, डेली आ जाते हैं डिबेट के ऊपर। बेशर्मी का ताज पहन के आए हुए हैं क्या? नहीं संभला देश, आज इस्तीफा दे दो। 7वां साल जा रहा है ना प्रधानमंत्री का। इस 7 साल में प्रधानमंत्री के ऊपर लोग का विश्वास नहीं करेंगे, किसी नेता के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। अरे इतना तो क्या कहते हैं, जो कोठे पे बैठी हुई होती है ना, वो भी नहीं बदलती है जितना भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने बयान बदलते हैं। उनका भी कोई कैरेक्टर होगा, लेकिन रविशंकर प्रसाद कानून मंत्री, बड़ा कानून मंत्री, इतना तो कैरेक्टर उनका भी नहीं बदलता जितना आपका बदलता है और आपके प्रधानमंत्री का बदलता है। छी 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 छी, घिना दिया राजनीतिक को, नेताओं के कैरेक्टर को। अरे भाई, हिंदू मुसलमान का दंगा कराने के लिए प्रधानमंत्री को चुना था क्या? कि सुबह शाम यही डिबेट करते रहो, हिंदुस्तान पाकिस्तान। विकास नहीं होता। कहां ले जाओगे इस देश को, ये तो बोलो।